मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और यदि मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊँगा तो शायद आपको भी ऐसा ही लगेगा। ऐसा महसूस हो रहा है मानो कि अब दुनिया में फिर से परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने वाली है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। अभी-अभी अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक परमाणु समझौता हुआ है। परमाणु समझौता हुआ है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम स्पेशली दो तरीके से देखेंगे। नंबर एक, कि जो परमाणु समझौता हुआ है वो किस तरीके का है, और दूसरा कि इस समझौते का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन दो भागों में विभाजित करके मैं अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, अमेरिका कैसा देश है, क्या देश है, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन सऊदी अरब के बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। तो थोड़ी सी जानकारी मैं सऊदी अरब के बारे में देना चाहूँगा और आपके पास इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि जो सऊदी अरब है वह अपने आप में बहुत धनी राष्ट्र है, बहुत पावरफुल राष्ट्र है, और जो पूरा का पूरा मध्य एशिया है या खाड़ी देश है या इस्लामिक देश है कह लीजिए, उनमें बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है। इसलिए आपको जानना भी चाहिए। यह मध्य एशिया में है और जब आप नक्शे में देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा एरिया आपको दिखाई देगा। हालांकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 4.25 करोड़ के आसपास ही है, लेकिन एरिया इसका बहुत ज़्यादा है। बहुत धनी राष्ट्र है। इसके जो शासक हैं, उन शासक का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन सलमान। इनकी चर्चा बहुत होती है। देखिए, जो सऊदी अरब है वो सुन्नी मुसलमानों का देश है और पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन जब से सलमान साहब इसके प्रमुख बने हैं तब से अब वे अपने देश को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को बहुत अधिकार दिए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक चेतना लाने की कोशिश की जा रही है, अपने देश को बहुत अलग तरीके से वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और सऊदी अरब का अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों देशों के जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, और अभी अखबारों में आप पढ़ते रहते होंगे कि किस तरीके से जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो ईरान बदले में, अब अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकता, तो अमेरिका के साथ जिनके अच्छे संबंध है खाड़ी देशों में, वहां उसने अपने आर्मी कैंप बना रखे हैं। तो उन बेस पर वो अटैक करता है जिसमें सऊदी अरब भी है। ऐसा आपने डेफिनेटली कई बार पढ़ा होगा। दोस्तों, इसकी जो एक बहुत बड़ी विशेषता है, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि इसकी जो तट रेखा है वह लाल सागर और अरब की खाड़ी इन दोनों से मिलती है, और यह इसे इस रूप में भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देती है। दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो रियाद है। जेद्दाह का नाम भी आपने कभी कभार ज़रूर सुना होगा, और मक्का मदीना का नाम तो आप पूरे सम्मान के साथ सुनते ही होंगे और लेते भी होंगे। जी हाँ, जो मक्का मदीना है वो सऊदी अरब में ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र। इसके साथ अमेरिका का परमाणु समझौता हुआ है। दोस्तों, परमाणु समझौता क्या हुआ है? देखिए, जो परमाणु समझौता हुआ है वह 30 वर्ष का एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौता है। नागरिक परमाणु सहयोग समझौता। अब ये नागरिक परमाणु सहयोग समझौता क्या है? इसके अंतर्गत जो अमेरिका की कंपनियां हैं वे सऊदी में परमाणु बिजली घर बना सकेंगे। ये नागरिक है, मतलब नागरिकों के हित के लिए परमाणु का उपयोग किया जाएगा। परमाणु बिजली घर बना सकेंगी और सऊदी अरब के लोगों को टेक्नोलॉजी, उपकरण या रखरखाव, इन सब का प्रशिक्षण दे सकेंगी। ये इस समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसी के साथ ही अमेरिका ने एक शर्त लगा रखी है कि इस परमाणु समझौते को अंतिम मंजूरी तभी मिल पाएगी जब सऊदी अरब इजराइल से अपने संबंध सामान्य करके अब्राहम समझौते में शामिल होगा। अब्राहम समझौता, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अमेरिका ने ही यह समझौता कराया था, मध्यस्थ था, और इसका मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अरब के देश हैं वे बाकायदे इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करें और उसके साथ सहयोग बढ़ाएं। तो ये भी इसके साथ क्लॉज है जो आपको मालूम
होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों देखिए, अब इस प्रस्ताव में क्या है, इस समझौते में क्या है। यूरेनियम संवर्धन वह इस्तेमाल परमाणु ईंधन की रीप्रोसेसिंग पर प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों स्टडी करने के बाद सऊदी संवर्धन संयंत्र बना सकता है, संवर्धन संयंत्र बना सकता है। आपको मालूम है कि अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया है, क्यों अटैक किया है? आपको ध्यान होगा कि उसकी एक शर्त यही है कि ईरान जो अपने यहाँ परमाणु ईंधन का संवर्धन कर रहा है, एनरिच्ड यूरेनियम तैयार कर रहा है, उस पर रोक लगाए और जो उसने संवर्धन कर लिया है तो संवर्धित यूरेनियम हमें सौंप दे। इसीलिए तो अटैक किया है। लेकिन अब ये परमिशन उसने बाकायदे इस समझौते के तहत सऊदी को दे दी है। अब थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ साइंस के संबंध में करना चाहूँगा। देखिए, जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है उसमें 0.7% के आसपास यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम 235 वह तत्व है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। बिजली घर के लिए ये जो 0.7% है, इसे बाकायदे संवर्धित करके 3 to 5% तक लिया जाता है, यानी कि 3 to 5% तक इसे संवर्धित किया जाता है। तो उससे आप बिजली तैयार कर सकते हैं। और जब सेंट्रीफ्यूज तकनीकी लगातार चलाकर इसे ही आप 90% तक पहुंचा देते हैं तो उससे परमाणु बम बन सकता है। मतलब तत्व वही है, बस आपको संवर्धित उसे करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है इससे परमाणु बम बनाने की तकनीक। तो दोस्तों, अब यह अनुमति सऊदी अरब को ऑलमोस्ट यूं कह लीजिए कि मिल गई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं कि अब इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि अब सऊदी को तो संवर्धन की छूट मिल गई, तो दूसरे भी राष्ट्र हैं जिसमें टर्की बहुत बड़ा देश है, बहुत स्ट्रांग है, मिस्र है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्र हैं। वे भी आगे चल कर के समान अधिकार की मांग करेंगे कि आपने सऊदी को दी है तो हमें भी दीजिए। उनका बिल्कुल एक नैतिक अधिकार तो बन ही जाता है। और फिर ये देश भले ही तुरंत बम न बनाएं, लेकिन कहीं न कहीं ये बम बनाने की स्थिति में तो आ ही सकते हैं, यानी कि उसकी दहलीज पर तो खड़े हो ही जाएंगे। यानी कि ऐसे राष्ट्र बन जाएंगे जिनके पास इसकी क्षमता होगी, इसकी तकनीक होगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे पूरे के पूरे मध्य एशिया में एक प्रकार से परमाणु हथियारों की होड़ लग जाएगी? लगता है ऐसा हो सकता है और इसके बारे में थोड़े से जो राष्ट्र हैं वे चिंतित भी हो गए हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति के कार्यों के लिए करते हैं तो उस पर फिर ज़्यादा आपत्ति नहीं होती और हमारा भी स्टैंड यही रहा है। देखिए, जो एनपीटी है उस पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मतलब परमाणु हथियारों को प्रतिबंध करने वाले, उस पर रोक लगाने वाला जो समझौता है अंतर्राष्ट्रीय, उस पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हम हमेशा ये कहते रहते कि नहीं, हम इसका उपयोग शांति के कार्यों के लिए करेंगे, अपने विकास के कार्यों के लिए करेंगे। और हमारे पड़ोसी देशों के पास ये हैं, चीन के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो हम कैसे इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? हाँ, ये बात अलग है कि चीन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो कुल 9 देशों के पास ये क्षमता अभी है, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और चीन है। ये 5 देश वो हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ऐसे घोषित राष्ट्र हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इजराइल के पास भी यह क्षमता है, लेकिन उसने इसकी घोषणा नहीं की है।
और अब इस नए समझौते के बाद अब आप देखिए कि स्थिति क्या बनेगी। इज़राइल अघोषित राष्ट्र है, सऊदी अरब के पास भी हो जाएगा और ईरान के बारे में आपको मालूम ही है। तो ऐसी स्थिति में आप महसूस कर सकते हैं कि दुनिया में फिर से एक बार परमाणु हथियारों के बारे में प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी कि नहीं, हमको बनाना है, हमको बनाना है, हमको बनाना है, और इससे फिर विश्व शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।